आपको अच्छे मैसेज देंगी। तो वार्म वेलकम करेंगे हम हमारी सीनियर वेलनेस कोच सुहासिनी शेरगे मैम के लिए। ओवर टू यू मैम। Yes, thank you so much. आवाज आ रहा है मेरा? परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच मुदस्सर, और बहुत बढ़िया सेशन रहा है, अमेजिंग वर्कआउट किया है सभी ने। और आज के हेल्थ टॉपिक के लिए कितने सारे लोग रेडी है? कितने सारे लोगों को आज इंटरेस्ट है कि आज का टॉपिक के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी ले? क्योंकि आज जो टॉपिक है ना, वो ज्यादा करके लोगों में हर एक घर में पाया जा रहा है, राइट? तो थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम लेंगे आज के टॉपिक को समझने के लिए, जो कि टॉपिक का नाम है इंसुलिन एंड डायबिटीज। है ना, ये बहुत ही घनिष्ठ संबंध है इन चीजों का, डायबिटीज और इंसुलिन का। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर माय स्टोरी। और मेरा स्टोरी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो भी मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम सुहासिनी है। तकरीबन 8 साल हो गए ये फैमिली के साथ मैं जुड़ी हूँ, और मेरे ये फैमिली के रिजल्ट के साथ मैं बहुत सारे लोगों को मदद करना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोगों के इसमें रिजल्ट दिख रहा है सभी को। तो मैंने तकरीबन 8 साल से ये न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया, और अमेजिंग मेरे रिजल्ट के ऊपर मैंने आउटकम किया हुआ है, मेरे हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर मैंने आउटकम किया है। मुझे कोई भी डायबिटीज नहीं था। तो ये मत समझिए कि आज का टॉपिक मैं ले रही हूँ तो मुझे कुछ चैलेंजेस रहेंगे, जरूरी नहीं है। तो आपको अवेयरनेस के लिए नॉलेज लेना, इवन तो आपको कुछ चैलेंजेस नहीं है तो भी ये टॉपिक को आपको सुनना है, समझना है, ताकि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहेंगे आप उनको गाइड कर पाए। और यही मेरा रिजल्ट था। मैं आई थी हमारे फैमिली के लिए, मेरे मदर इन लॉ के लिए, लेकिन तब समझ में आ गया ये गुड न्यूट्रिशन हर कोई ले सकता है। जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे, वुमेन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थे, मुझे थायराइड के प्रॉब्लम्स थे, और बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा था, अनइवन बढ़ रहा था, कभी सडनली वजन कम हो रहा था, कभी सडनली वजन बढ़ रहा था, बिना कुछ किए बिना कुछ खाए। तो भी मेरा लाइफस्टाइल बहुत गलत था। मैं बाय बैकग्राउंड एक आईटी इंजीनियर थी, तो मेरा बहुत ज्यादा वर्कॉलिक शेड्यूल था, बैठे बिठाए बहुत सारा लाइफस्टाइल मेरा होता था। सिडेंट्रिकल लाइफस्टाइल होने की वजह से ईटिंग हैबिट बहुत गलत हो गई थी, स्लीप डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स थे। बट जैसे मैंने 80-20 फॉर्मूला को अपनाया, ये कम्युनिटी के रिजल्ट्स को समझा, इसकी रिक्वायरमेंट को समझा, मैंने अमेजिंग अपने बॉडी से एक बार नहीं 2 बार रिजल्ट के ऊपर काम किया। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ये न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया, राइट न्यूट्रिशन प्रोग्राम से, विथ कोचेस गाइडेंस है और डॉक्टर रिकमेंडेशन से। ये न्यूट्रिशन को खाने के बाद अमेजिंग 20 kg का फैट लॉस किया। मुझे स्किन रिगार्डिंग चैलेंजेस भी थे, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यस। तो ये मेरी जर्नी थी, और ये जर्नी में जब से मैंने स्टार्ट किया। अभी आप थोड़ा सा बात करेंगे हमारे हेल्थ टॉपिक की तरफ। हेल्थ टॉपिक क्या है? जो कि इंसुलिन एंड डायबिटीज, राइट? अभी ये इंसुलिन इंसुलिन हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं, बहुत जन सुनते हैं ना, इंसुलिन डायबिटीज, इंसुलिन डायबिटीज। तो आज है ना इंसुलिन क्या होता है, और इनडायरेक्टली डायबिटीज मतलब क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है ना? जब भी आप इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, तभी डायबिटीज के सिम्टम समझ में आते हैं। तो हम आज ये समझेंगे कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के पैनक्रिया के बीटा सेल द्वारा, बीटा सेल मतलब क्या, जो मेन सेल होता है, बीटा सेल द्वारा तैयार किया जाता है ना? जो कि जो भी हम कुछ खाते हैं, वो खाने का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। अभी ये ग्लूकोज को सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने में जो प्रक्रिया होती है, जो हार्मोन मदद करता है, उसी को हम लोग इंसुलिन बोला जाता है। तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है। हम हमारे बॉडी को बहुत सारे मैसेंजर्स जो काम कर रहा है, उसी को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। उसी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन। अभी ये इंसुलिन के ऊपर जो सेल्स होता है, हमारे जो सेल्स होता है, सेल्स के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। छोटे छोटे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लैपटॉप चलाना है,
या आपको अगर फोन चलाना है, तो हर एक के फोन का जैक अलग होता है, हर एक के फोन की जो पावर चार्जिंग पॉइंट होती है वो अलग होती है, या अगर हाई वोल्टेज वाले कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसके जो प्लगइन्स होते हैं वो अलग होते हैं। वैसे ही हमारे सेल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिसको साइंटिफिकली रिसेप्टर्स बोला जाता है ना। तो सेल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली किस हिसाब से काम करते हैं, जो हमारे अलग अलग बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होता है, जैसे अगर कार्डियोवास्कुलर डेवलपमेंट के लिए कुछ अगर हमें न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है, खाने में से कुछ लेना है, तो रिसेप्टर वो वाला रहता है। अगर मसल्स के रिगार्डिंग कुछ अगर हमें न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है खाने में से, तो उसका रिसेप्टर अलग होता है। तो हमारे सेल्स के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं। तो अगर ये रिसेप्टर्स खाने में से शुगर को निकाल रहे है ना, खाना जब हम खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि शुगर मीठा खाने से आए, हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज तैयार हो जाता है, उसी को सिंपल सी भाषा में हम लोग शुगर बोलते हैं, राइट। तो जब हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स ये बाइंडर्स होते हैं जो सेल्स को कनेक्ट करता है हमारे पैनक्रिया से, तब वो ये क्या होता है, इंसुलिन को हम लोग शुगर के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं इंसुलिन के थ्रू। अगर इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनेगा तो दिक्कत आएगी। तो जो अगर इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है कि हमारे शुगर को राइट जगह पे जाना, मतलब हमारे ग्लूकोज को सही जगह पे जाने में दिक्कत आती है, राइट। सही जगह पे मतलब कौन सी जगह पे, जैसे कि हमारे पास फैट सेल्स है, मसल सेल्स है, लीवर सेल्स है, ये अलग अलग जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, बोन सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, इतने सारे सेल्स होते हैं, 1000 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी उसी से बनती है, नंबर ऑफ सेल्स से हमारा टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ही हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम चलता है। तो मान के चलिए अगर आपने जो खाना खाया है उसी में से जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे मसल्स की जो रिक्वायरमेंट है, या नेरो की मतलब ब्रेन की जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सही जगह पे उसने एब्जॉर्ब नहीं की, वो लिया नहीं, मतलब कोई चीज मैं आपको दे रही हूँ और वो आप ले नहीं रहे, तो मेरे देने का कुछ मतलब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे वहां पे वो पड़ी रहेगी और वो एक गार्बेज की तरह काम करेगी, राइट। तो अगर ये शुगर को एब्जॉर्ब करती है तो वो उसका एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, ताकि हम कुछ भी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी करते हैं उससे शरीर में ऊर्जा मतलब एनर्जी बन जाती है। और जब ये बनना बंद हो जाता है और जब ये एनर्जी को यूटिलाइज करना या एब्जॉर्ब करना बंद हो जाता है, तभी आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। अभी जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है तब क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब भी आ जाता है तो हमें बहुत सारे टाइप के डायबिटीज हमें हो सकते हैं। डायबिटीज के बहुत सारे प्रकार है। कौन से प्रकार है डायबिटीज के, जैसे कि डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में आता है, डायबिटीज जिसको बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जेस्टिनल डायबिटीज, जो कि प्रेगनेंसी के दरमियान आपको डिटेक्ट मतलब लेडीज को डिटेक्ट हो जाता है, बिकॉज उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और उसके अलावा उनकी ईटिंग हैबिट बहुत ज्यादा ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत सारे उसके बॉडी के सिस्टम चेंज हो जाते हैं, उसकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाती है, वेट बढ़ना चालू हो जाता है, बहुत सारे फूड क्रेविंग चालू हो जाता है, अनहेल्दी खाने की तरफ मन चला जाता है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है, जिसके वजह से हमारा इंसुलिन यूज नहीं होता, जिसका पैनक्रिया में जो इंसुलिन बनता है वो यूज नहीं होता, और जिसके तय जाते लेडीज को प्रेगनेंसी में ज्यादा चांसेस होता है डायबिटीज होने के। लेकिन अगर ये डायबिटीज डिलीवरी के बाद नॉर्मल नहीं हुआ, अगर उसने अपने रूटीन को नॉर्मल नहीं किया, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में चला जा सकता है, राइट। मतलब वो डिलीवरी के बाद भी वो रह सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज मतलब प्री, जो चालू होने से पहले दस्तक देता है हमें, है ना, वो अरे मैं आपको डायबिटीज होने वाला है। इस केस में क्या होता है, बॉडी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस करना चालू कर जाती है और ब्लड में जो शुगर लेवल होती है ना वो धीरे धीरे हाई होना चालू हो जाती है। अभी मेन कैटेगरी में अगर देखेंगे तो डायबिटीज को दो कैटेगरी में जज किया जाता है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2।
अभी ये मैं आपको बता रही हूँ कि जेस्टिनल डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। बट ओवरऑल डायबिटीज दो तरीके में ही डिवाइड होता है, जिसमें से एक होता है डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। अभी डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है बेसिकली, कि जहां पे बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। अभी आपने जैसे मैंने बताया, इंसुलिन एक हार्मोन है, अगर ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो पैनक्रिया में जो स्वादु मतलब पैनक्रिया मतलब सादी सी भाषा में उसको हम लोग स्वादुपिंड बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे जूसेस तैयार होते हैं। हमारे जो भी खाना हम खाते हैं उसका जूस लिक्विड फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो मान के चलिए स्वादुपिंड अगर काम नहीं करेगा तो क्या दिक्कत होगी, है कि नहीं। तो हमारे बॉडी में शुगर प्रोड्यूस, जो शुगर बन रही है खाने से, वो यूज ही नहीं की जाएगी पैनक्रिया को फंक्शनिंग करने के लिए। अभी ये डायबिटीज टाइप 1 ज्यादा करके बच्चों में पाया जाता है, ये बड़ों में नहीं, ये बच्चों में पाया जाता है। तो आज के तारीख में जितने भी बच्चे, मतलब जो माँ को डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज होता है, वो ज्यादा चांसेस में होते हैं उनके बच्चों में ये डायबिटीज आए। और आपको मैं बता दूं, जो भी प्रेगनेंसी में जो भी चैलेंज आते हैं, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी का बीपी बढ़ जाता है तो मान के चलिए बच्चे का बीपी लो हो जाएगा। अगर माँ का शुगर बढ़ रहा है तो बच्चे का शुगर लो हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई चीज, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको कोई भी चीज की फंक्शनिंग समझ में आती है, ये बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में आपके होने वाले बच्चे के ऊपर असर करने वाली है। राइट। तो डायबिटीज टाइप 1 ज्यादा करके इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके तहत जाते हैं बहुत ज्यादा खाने को तो मन करता है, खाना भी खाते हैं हम लोग, लेकिन हमारा वजन नहीं बढ़ता। अभी देखा रहेगा बहुत सारे लोग अंडरवेट होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अंडरवेट होते हैं, और उनको मतलब वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ या खाती हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ये चीज होता है, ये बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ज्यादा डेंजर। उनको मेडिकेशन के अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो आप बहुत लकी है जिनका भी वजन बढ़ रहा है, वो आपके कंट्रोल में आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कम कम कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, जो कि डायबिटीज टाइप 2 में आता है। डायबिटीज टाइप 2 जो होता है बेसिकली, यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। मैं थोड़ा सा ग्राफिकल आपको समझाऊंगी बाद में, बट कंसेप्ट को समझ लीजिए आप। तीसरा जो टाइप होता है, जो पांचवा टाइप होता है, पहला हमने देखा जेस्टिनल डायबिटीज जो कि ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी आता है, प्री डायबिटीज जो कि हमें पहले ही चेतावनी देता है, तीसरा होता है डायबिटीज टाइप 1। मुदस्सर जी ध्यान दीजिए आप, मनीष जी ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा बात कम करिए। ओके। सो डायबिटीज टाइप 1 में आपको पैनक्रिया फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है, जहां पे बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, लेकिन आप उसमें से आपको उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो जाता है। मतलब हमारी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है जो हमें फोर्स करता है डायबिटीज की तरफ जाने के लिए। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आपके मेटाबॉलिक रेट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, मतलब आप पता चल सकता है कि अगर कोई वेट लॉस जर्नी में है, सब ठीक तरह से कर रहा है, लेकिन उसकी वेट लॉस जर्नी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज उसका मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा वीक रहता है। तो उन्होंने भी ये, वहां पे भी ये चांसेस होते हैं जहां पे हम डायबिटीज होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ 5 टाइप बता दिए कि ये डायबिटीज होता क्या है और क्यों इसे हमें ध्यान देना है। अगर डायबिटीज की तरफ अगर हम बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं हमें। अभी ये जो रिजल्ट अच्छी तरीके से अगर हम काम नहीं करेंगे, डायबिटीज जैसी सिचुएशन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कई बार हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में निर्माण होता है, तैयार होता है। अभी सबसे पहला उसका रीजन क्या है पता है क्या, मोटापा, है ना। अभी मोटापा क्यों होता है, इसके भी बहुत सारे रीजंस है। हमारी सिडेंट्रिकल लाइफस्टाइल, गलत खाने की आदतें, बहुत सारे आप जेनेटिकली भी कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी आपके बहुत सारे डायबिटीज बढ़ने के कारण होते हैं। अभी मोटापा को किस हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, अगर किसी भी मेल का, उसका कमर का नाप 40 इंच के ऊपर हो जाता है और किसी लेडीज के कमर का नाप 35 के ऊपर, 35 के ऊपर चला जाता है,
तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। और अगर कमर के नाप से, बहुत ही सिंपल, अगर किसी को गाइड करना है आप उसको बोल सकते हैं कि आप मेजरमेंट लेके बताइए कि आपकी पेट का माप कितना है, आपकी कमर का माप कितना है, और इसी में जाके आपको समझ में आता है कि अगर उनका ओबेसिटी लेवल ग्रेड 1 है। कल ही शुभांगी मैम ने बताया था कि ओबेसिटी किस कैटेगराइजेशन में हम लोग गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, राइट। तो ये एक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। दिन भर अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो संतुलित नहीं होता है, जिससे दे जाते हैं हमें बीपी की भी तकलीफें आती है। और किसी को अगर बीपी का भी मेडिकेशन चालू है, मतलब बीपी का गोली भी चालू है, ब्लड प्रेशर का भी, इससे भी कोई अगर पीड़ित है, तो भी उन्हें डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एडिशनल ब्लड प्रेशर जब ब्लड पे आता है तो हमें ये चैलेंजेस आ जाते हैं। इनडायरेक्टली हमारे जो सेल्स के रिसेप्टर्स से जो पैनक्रिया में जो ग्लूकोज को जाना चाहिए वो ना जाते हुए वो ब्लड के स्टीम्स में ही वो रुक जाता है, इसलिए हमारे खून में शुगर दिखना चालू हो जाता है, राइट। जो कि पैनक्रिया में ना जाते हुए वो रुका है खून के अंदर। खून के जो ब्लड सेल्स होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, तो रेड ब्लड सेल्स में ही वो शुगर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि दरवाजे के ऊपर आपके घर का बहुत ही छोटा दरवाजा है, बहुत ही छोटा दरवाजा है, और दरवाजे के बाहर 100-150 लोगों ने भीड़ की है और सभी को अंदर आना है। तो कैसे आएंगे हम लोग? एक एक करके आएंगे तो ही आप उसको घर के अंदर ले सकते हैं। दरवाजा छोटा है लेकिन अंदर जगह बहुत बड़ी है, तो आपको किस हिसाब से आना है? एक या दो लोग मिलके ही आ सकते हैं। एग्जैक्टली बॉडी के खून के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं, जो शुगर हमारे अंदर चली जाती है, वो सेल्स धीरे धीरे आपके सेल्स के अंदर लेती है और फिर वो पैनक्रिया में उसका इंसुलिन के द्वारा उसका प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर बहुत दरवाजा अगर जोर से अगर भीड़ हो गया दरवाजे के बाहर, तो क्या बोलता है पैनक्रिया? अरे मैं किसको लूं? सेल्स बोलता है मैं किसको लूं, मैं किसी को भी नहीं लूंगा, और वो दरवाजे को बंद कर देता है, और जिसकी वजह से भीड़ बाहर बढ़ जाती है, मतलब खून के अंदर ही शुगर तैयार हो जाती है, और जो हमें बताता है ग्लूकोज को। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको समझ में आ गया कि डायबिटीज कैसे डिटेक्ट होता है। और मैं आपको बता दूं, डायबिटीज सबको होता है। डायबिटीज शुगर सबके अंदर होती है, बिना शुगर के कोई जिंदा नहीं रह सकता, बट शुगर को अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमें डायबिटीज के लेवल्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें? हमें कुछ बैड हैबिट्स, जैसे कि आपको अगर वजन बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिए आपको वजन कम करना है। कुछ गलत आदतें होती है उसको हमें सुधारना है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को सुधारना है। अपने बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, कुछ चीजें है कि हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं, सॉल्टी फूड खाते हैं, उसको कम करना है, ताकि आपकी बॉडी के जो ग्लूकोज लेवल है उसको संतुलित करे। अभी ये ग्लूकोज लेवल को मेजर कैसे करेंगे, है ना? कितना होना चाहिए? 5.7 और के बीच में, और 6, मतलब 5.7 और 6.4 के बीच में जब ग्लूकोज होता है, डायबिटीज दिखता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 6.4 के ऊपर चला जाता है, मतलब 6.5 में अगर बाउंड्रीज में आ जाए, तो आप प्री डायबिटीज करके बताया जाता है। और अगर इसकी लेवल बढ़ जाए, जैसे कि 140 के ऊपर अगर भीतर है, अंदर है, तो आप रिस्क फैक्टर से बाहर है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है 200, 250, 400, 500, और मैं बता दूं डायबिटीज टाइप 1 में मिनिमम डायबिटीज रिस्क 400 से 500 डायबिटीज लेवल हो जाता है, तब ये बहुत बच्चों को ये कोमा डायबिटीज में भी चले जाते हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंजेस है। तो हमें ध्यान देना है कि आपके बच्चे किस तरीके की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोग बहुत ज्यादा लेट नाइट खाते हैं। आप अगर आप संतुलित आहार रख सकते, इससे बाहर निकल सकते हैं। संतुलित आहार मतलब क्या? आपके खाने में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। फाइबर आपके ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं, आप खाना कम खा रहे लेकिन फाइबर के बिना खा रहे, तो ज्यादा चांसेस है बॉडी में ग्लूकोज को रुकने के। लेकिन वही खाना अगर प्रॉपर तरीके से आप खा रहे हैं, इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर खा रहे हैं, इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, हेल्दी फैट ले रहे हैं, गुड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, रोटी, चपाती, चावल, ये इसका प्रमाण अगर आप कम मात्रा में रख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आप ये चैलेंजेस से या तो रुक सकते हैं या तो बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज,
आपके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिव, इसलिए आपको आपने देखा रहेगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रिजल्ट्स रहेंगे डायबिटीज रिगार्डिंग, कि जैसे हम लोग हमारा न्यूट्रिशन शेक ब्रेकफास्ट लेना चालू कर देते हैं, बिकॉज उसके अंदर सारी चीजें भर पड़ी है। बहुत सारी ऐसे बोलते हैं ना 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसके अंदर हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट में, जो कि फॉर्मूला 1 से बनता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हमारे पास, कुछ प्रमोशनल प्रोडक्ट भी है, मैं आपको बताऊंगी। और एक्सरसाइज, हमारी कम्युनिटी आपको एक्सरसाइज करवाती है। एक्सरसाइज से कोई वजन कम नहीं होता या वजन बढ़ता नहीं। हाँ, डेफिनेटली आपको इंच लॉस हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी ऑक्सीजन ब्लड ब्लड में जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो अच्छा हो जाता है, और न्यूट्रिशन वैल्यू सेल्स तक पहुंच जाती है। यही इसका बेनिफिट होता है एक्सरसाइज, इसलिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है। कम से कम 20 मिनट से 35 मिनट का टाइम आपको अपने आप को देना है। आपको जो एक्सरसाइज पसंद है आप कर सकते हैं, लाइक आपने स्विमिंग करना है, डांस करना है, या आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि साइकिलिंग करना है, रनिंग करना है, ब्रिक्स वॉक करना है, तो आपको वो सारी चीजें करनी है जिससे आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो जाए, राइट। तीसरी और चौथी तीसरी बात, हाइड्रेटेड रहना है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी एक ये चीज हो सकती है कि आपको कल को जाके डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि आपके मसल्स, आपके सेल्स को पानी की जरूरत है। आप जैसे कि 70% हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो 70% पानी होता है, 30% ही ब्लड होता है ना। तो वो बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट। तो हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज करना, जैसे मैंने आपको बताया, और संतुलित आहार, ये कुछ चीजें हैं अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बॉडी में, आपके जो फिजिकल एक्टिविटी में बदलाव होगा। अगर आप आपकी 5 to 10% भी वेट लॉस करते, आपकी होने वाला जो भी वेट है आपका अभी का, उससे अगर 5 से 10% भी अगर आपका वजन कम हो जाता है, तो डायबिटीज के भी उतने ही प्रमाण होते हैं आपका कम होने के। जैसे कि किसी को डायबिटीज है, सपोज मान के चलिए उसको 300 डायबिटीज है, अगर आपके वेट के हिसाब से, आपका वजन नहीं, हाइट के हिसाब से, अगर आप उसमें से 5 या 10% भी अगर वजन कम कर दे, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आना चालू हो जाता है। तो ये कोई भी मैजिक नहीं है, ये प्योरली एफर्ट्स होता है। आपको ध्यान देना है कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल को ले रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, कि हमारा फॉर्मूला 1 जो ब्रेकफास्ट है, जिसके अंदर बहुत सारा फाइबर, प्रोटीन, एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं जो आपके ब्रेकफास्ट को अच्छी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। ये लो जीआई फूड में आता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 to 57 के रेंज में आता है। मतलब इसका मतलब होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो बॉडी में कम ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और फाइबर इंटेक ज्यादा रहता है, वो यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, हमारे पास जो बीटा हार्ट, ये बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारा बीटा सेल जो होता है हमारे पैनक्रिया के फंक्शनिंग को ऑपरेट करता है। तो जो बीटा बीटा जो हमारा है, जो हर्बल लाइफ का बीटा जो प्रोडक्ट है, बीटा फाइबर, जो हमें बहुत ही अमेजिंग, बीटा ग्लूकोन उसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है जो आपके ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है। तो जो भी डायबिटीज चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उनको हम लोग बीटा हार्ट अगर ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो डेफिनेटली उनके ग्लूकोज में बहुत सारा बदलाव हो सकता है, और उनके डायबिटीज जैसे चैलेंजेस से वो बाहर निकल सकते हैं। तो यही तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मुदत सर। यस, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैम ने दिया है। आप हमें किस तरह अपने बॉडी को इंसुलिन और डायबिटिक्स के बारे में किस तरह प्रोटेक्ट करके रखना है, किस तरह केयर करना है, वो हिसाब उसके लिए अच्छा सा मैसेज मैम ने दिया है। तो आप लोगों को रिगार्डिंग इसके बारे में कुछ कोई सवाल है तो अपने कोचेस से पूछिए, या अपने कोई स्टोरी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड